आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का नमस्कार करता हूं और हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवराहा जी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती युक्ता सिंह जी, विनीत जी, नवीन जी, सभी मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आप जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की नई शराब नीति, खराब नीति के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए और उसके बाद जंतर मंतर पर एक दिन का मौन उपवास भी रखा। दिल्ली में दिल्ली सरकार किस तरह से दिल्ली के अंदर शराब की नई दुकानें खोलकर वो शराब बेचकर पैसा कमाने की नीयत से दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की नीयत से दिल्ली के अंदर वो शराब नीति लाना चाहते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने समर्थक शराब माफियाओं के माध्यम से ये कहलवाना शुरू किया कि दिल्ली में जो नई शराब नीति है ये दिल्ली के युवाओं को और दिल्ली के लिए बेहतर करने वाली है। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप शराब बेचकर बेहतरी की बात कर रहे हैं, आप शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके आप बेहतरी की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है? क्या आपने दिल्ली में जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिले इसके लिए कभी बात की है? क्या आपका हैप्पीनेस मॉडल यही है? जो हैप्पीनेस मॉडल ये लिखकर शराब का हैप्पीनेस मॉडल है। आपने बहुत बड़े बड़े बातें एजुकेशन के लिए की है। अगर आप सोचिए दिल्ली में एक वार्ड के अंदर 3 दुकानें खुलेंगी तो क्या अपराध नहीं बढ़ेंगे? महिला सुरक्षा का क्या हाल होगा? जब गांव का इलाका है, क्लस्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर भी आपने जो वार्ड के अंदर 3 दुकानें खोलने का ऐलान किया है शराब नीति में, क्या आपने सोचा है ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गूंगी बहरी निकम्मी सरकार ने ये सोचा है कि वहां पर अगर दुकानें खुलेंगी तो अपराध का कितना नंगा नाच होगा? उन दुकानों के सामने से क्या कोई महिलाएं बहनें निकल सकती हैं जब गांव में कॉलोनी में खुल जाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के हित में, युवाओं के हित में, जनरेशन के हित में इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का फैसला किया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अगर ये शराब नीति को वापस लेने का ऐलान करते हो 24 घंटे के अंदर तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विशाल जन आंदोलन हम महिलाओं तक जाएंगे। हम दिल्ली की माताओं बहनों से पूछेंगे, कहेंगे ये दिल्ली का बेटा, ये दिल्ली का लाल जो अपने आप को कह रहा है, ये आपके लालों को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। और चंद रुपयों की खातिर ये दिल्ली में अपनी जेब भरने के लिए, अपनी सरकार की जेब भरने के लिए
जनरेशन को बर्बाद करने पर उतारू है। और ये आंदोलन हम RWA के पास ले जाएंगे, पार्कों में ले जाएंगे, ये जन आंदोलन। और एक हमने इसके लिए एक नंबर भी दिया है, इस नशा मत बांटो केजरीवाल, नई शराब नीति वापस लो, इसका एक हमने मिस कॉल भी दिया है। इस आंदोलन से जुड़ने के लिए कोई भी नागरिक जुड़ सकता है, इस आंदोलन का भागीदार बन सकता है। मैं दिल्ली के जनता से कहना चाहता हूं, ये वही मुख्यमंत्री है, कहते थे कि आप लोगों को बहुत यकीन था, मैं जिस चिराग पर आप लोगों को बहुत यकीन था, जिस चिराग पर कि वो अंधेरों को मिटा देगा, और अब देखिए सब की वो हवाओं से मिलकर किस तरह आपका आशियाना जलाने की तैयारी कर रहा है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। ये केजरीवाल की सरकार जो कहती है मेरा सरप्लस बजट है, वो आज पैसे के लिए नई शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा की टीम, हमारी दिल्ली में युवा मोर्चा, और इस आंदोलन को घर घर तक ले जाएंगे और दिल्ली के अंदर लोगों को इनकी पोल खोलेंगे कि इस नई शराब नीति से असली में फायदा किसका होने जा रहा है, किसकी जेबें भरने वाली हैं, कौन दिल्ली सरकार में बैठे लोग इसका फायदा उठाएंगे। और इस पैसे, असलियत यह है कि इस पैसे से वो पंजाब और दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हम दूसरे राज्य ले जाने नहीं देंगे, दिल्ली के विकास के लिए खर्च करना होगा। और मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सरकार को हम शराब नीति, खराब नीति लाने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ इस आंदोलन को हम लॉन्च कर रहे हैं। आज से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के प्रमुख के रूप में प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सह प्रमुख अशोक गोयल देवराज जी हमारे उपाध्यक्ष, और एक सह प्रमुख हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगिता सिंह जी रहेंगी। मैं तो आप लोगों से यही कहता हूँ। मैं आज दिल्ली की जनता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं तो आईने सा किरदार निभाता हूँ, मैं तो आईने सा किरदार निभाता हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ बताता हूँ। ये दिल्ली की जनता तक ये आवाज पहुंचेगी, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार आपको पूरा शेड्यूल जो हमारा 2 अप्रैल को मौन उपवास हो गया, 9 अप्रैल से हस्ताक्षर अभियान, आज से हम ये हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करेंगे, जिसमें ये पोस्ट कार्ड घर घर जाएगा, हमारे बूथ लेवल तक इसको जाएगा, वहां से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेगा। इस नई शराब नीति, खराब नीति का विरोध करेंगे। और आज इस अभियान की मैं शुरुआत करता हूं। एक वीडियो कंपटीशन
शराब से क्या क्या खामियां, क्या नुकसान है, इसके लिए हमने एक वीडियो कंपटीशन रखा है। पूरी दिल्ली में जो भी सबसे अच्छी वीडियो बनाकर देगा वो रियल वीडियो कंपटीशन है। इसमें कोई भी भागीदार हो सकता है, कोई हमारी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य, दिल्ली का नागरिक उस वीडियो कंपटीशन में भाग ले सकता है। इस वीडियो कंपटीशन का पूरी दिल्ली में हमारी एक टीम बैठेगी और जो सबसे अच्छी वीडियो बनाकर इस शराब नीति के खिलाफ देगा उसको 1 लाख रुपए तक का 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और एक तरह से ये शराब नीति के विरोध में इस आंदोलन को हम नशा विरोध तक ले जाएंगे। और एक हेल्पलाइन नंबर भी हमने दिया है, जिस पर कोई भी मिस कॉल करेगा वो हमसे जुड़ेगा। एक ईमेल आईडी भी है इसके अंदर और ये नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9667656644। दोबारा से दोहराता हूँ 9667656644। ये नंबर पे मिस कॉल करते ही आप अभियान से जुड़ जाएंगे और मिलकर हम एक दिल्ली के अंदर 12 अप्रैल को महिला मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर नई शराब नीति खराब नीति की काफियां जलाएंगे। 13 अप्रैल को 70 बड़े पार्कों में ये अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत करेंगे पहला नीगरा पार्क पंजाबी बाग से। 15 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर सेवा बस्तियों में ये 70 विधानसभाओं में अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा शिकार हमारे जो क्लस्टर में रहने वाले भाई बहन होते हैं उनके परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। 16 अप्रैल को दिल्ली सरकार के मंत्रियों के आवास 7 मोर्चों द्वारा सभी मोर्चे मंत्रियों के घर के सामने इस नई शराब नीति खराब नीति की काफियां जलाएंगे। और 21 अप्रैल को श्री रामनवमी जी के अवसर पर 13,750 बूथों पर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 26 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस के अवसर पर किसानों के बीच में आंदोलन लेकर जाएंगे। और 27 अप्रैल श्री हनुमान जी की जयंती पर हनुमान मंदिर कनाट प्लेस पर मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए महाआरती का आयोजन किया जाएगा। ये सब कार्यक्रम इस नशा मत बांटो केजरीवाल इस आंदोलन के निमित्त ये सब कार्यक्रम रखे गए। ये कार्यक्रम तो जनता को जागृत करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की इस नई शराब नीति खराब नीति को बताने के लिए हम करेंगे। और इसके बाद भी हम आगे इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारे ये तीनों पदाधिकारी लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करके और जिले स्तर पे भी इसका एक फॉर्मेट बनेगा जिसमें प्रमुख कार्यकर्ता जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।